हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन 17 to 18 सॉल्व करेंगे। 17 है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी एंड ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ़ ए एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड ए एम। ठीक है, ये ए एम हमें निकालना है। तो अभी तक आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोगों को पता है, या ट्राइंगल हो या फिर पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, सब में जो है 3 वैल्यू होती हैं, बेस की, साइड की और बेस की, हाइट की और एरिया की। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं, बेस, जीएसटी, हाइट और एरिया। ठीक है, बेस को साइड भी बोलते हैं और हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हमें कोई भी एक फाइंड करना हो तो हमें 2 पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। कोई भी अगर एरिया निकालना हो तो बेस हाइट पता होना चाहिए, हाइट निकालना हो तो हमें बेस और एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये ए एम निकालना है। ठीक है, जो कि बेस बी सी का ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग, इस बेस का मैचिंग एल्टीट्यूड ये होगा क्योंकि अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर इस पर गिर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको बेस लेंगे तो इसका जो एल्टीट्यूड या हाइट होगा वो ये होगा क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो हमें ये पूछ रहा है, ए एम निकालना है जो कि इस बेस की हाइट है। तो इसके लिए हमें बेस तो पता है लेकिन दूसरी वैल्यू एरिया नहीं पता है, तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम उस एरिया को और इस साइड को बेस को लेके फिर हाइट निकाल सकते हैं। तो ये ए बी जो है 27 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट जो ये लाइन है, ठीक है, आमने सामने ये लाइन है, ये भी 27 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे कि रेक्टेंगल में 2 आमने सामने की लाइन बराबर होती हैं और इस तरफ की दोनों लाइन बराबर होती हैं, वैसे ही पैरेललोग्राम में भी ये आमने सामने की दोनों लाइनें जो हैं इक्वल हैं। तो अगर ये 27 है तो इसका अगर हम ये बेस लें तो ये भी 27 है, तो हमें बेस मिल गया और इसकी हाइट भी हमें पता है 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है, बेस और हाइट, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब इससे हम एरिया निकालेंगे जो इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो एरिया और ये बेस लेके हम ये हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये बेस और हाइट लेके एरिया निकालते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ग्राम ए बी सी डी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी इज इक्वल टू कितना है, 27 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी दी हुई है एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हाइट क्या है, ए एल है, ए एल इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकालना होगा। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस पता है हमें, ये है 27 सेंटीमीटर, इंटू हाइट भी पता है 8 सेंटीमीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एरिया मिल गया। अब हमें एरिया भी पता है, ये बेस भी पता है, और हम ये हाइट ए एम निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग बी सी, ये बी सी एज द बेस, नाउ टेकिंग साइड बी सी एज द बेस, बेस अगर हम इसको लेंगे तो बेस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, बेस बी सी 18 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हाइट निकालना है, हमें नहीं पता, एंड लेट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एंड लेट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बी, हाइट क्या है, ए एम है, ए एम बी एच, मान लो कि वो एच है। ठीक है, तो क्या होगा, देन बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन
बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस है 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट है h इज इक्वल टू होगा, एरिया है 216 अभी हमने निकाला, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट क्या है, एम था, एच क्या था, एम था, तो एम हमें निकालना था जो है 12 सेंटीमीटर। हैंस हाइट एम, हैंस हाइट ए एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इन फिगर 6 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है वेयर सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ जो सी ई है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी प्रोड्यूस, जो ये प्रोड्यूस हुआ है ए बी, इसके ऊपर ये सी ई आया परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट है ए बी के। एंड बी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, और ये जो बी एफ है ये ए डी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए डी का हाइट है। इफ ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड सी ई इज इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी एफ। तो ये वाली हाइट हमें निकालना है। ठीक है, ये हाइट हमें बी एफ निकालना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं बेस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें एरिया चाहिए, क्योंकि दो वैल्यू रहेंगी तभी एरिया और बेस, तभी हम हाइट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका बेस भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो बेस और हाइट की हेल्प से हम एरिया निकाल लेंगे, जो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, और फिर एरिया और बेस लेके हम ये हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इन ए बी सी डी, साइड ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, साइड ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। ठीक है, एंड इट्स हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, सी ई है। ठीक है, सी ई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हाइट मिल गया, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया मिल गया। ठीक है, तो हमें निकालना है बी एफ, ये वाला। तो एरिया है हमारे पास, साइड है, तो ये हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग ए डी, अब इसको बेस लेंगे और इसको हाइट। नाउ टेकिंग ए डी एज द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, नाउ taking AD base, AD as base, as the base of, ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। देन साइड AD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन साइड AD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और इसकी ये हाइट निकालना है। ठीक है, देन लेट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बी एफ निकालना है हमें, लेट द
corresponding height BF is या BF ठीक है। मान लो कि कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट हमें BF निकालना है ये H है, ठीक है, ये वाला, ये मान लो H है। देन बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें हाइट निकालना है। देन बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस हमें पता है 16 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट को हमने H लिया है, इज इक्वल टू हाइट ही BF है, ठीक है। एरिया अभी हमने निकाला 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 200 को 16 से तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये होगा हाइट या BF, ठीक है। हेंस हाइट BF इज height BF is 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 18 का सेकेंड भी है, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड BF इज इक्वल टू ये 20 सेंटीमीटर BF है, देन फाइंड AD। हमें AD ये साइड निकालना है, ठीक है। इस साइड का ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है जो दिया हुआ है और हमें साइड निकालना है, ठीक है। तो इसमें एरिया हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू हमें चाहिए तभी हम ये तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये एक साइड दिया हुआ है AB और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे और ये एरिया इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो इस एरिया और फिर इस हाइट की हेल्प से हम ये साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिगर वही है जो फर्स्ट था, सिर्फ इसमें मेजरमेंट अलग है। तो इन पैरेललोग्राम ABCD साइड AB दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया हुआ है एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है CE इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। तो बेस भी है हाइट भी है, तो एरिया निकाल लेंगे। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस हमें पता है 30 सेंटीमीटर है इंटू हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें मिल गया इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया मिल गया। अब एरिया और हाइट की हेल्प से हम ये साइड AD निकाल लेंगे। नाउ टेकिंग AD एज बेस, अब AD को एज बेस लेंगे। नाउ टेकिंग AD एज बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा BF, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट BF, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट BF इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बेस निकालना है, तो लेट द बेस AD the base AD B ले लो, ठीक है, बेस, ठीक है। तो अगर ये B है देन बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन
बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेस को हमने बी लिया है जो कि हमें निकालना है, और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 420 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो b हो गया 21 सेंटीमीटर और b क्या था, AD था, हमें AD फाइंड करना था। ठीक है, हैंस साइड AD, हैंस साइड AD इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।